साथ में मैंने बीच बीच में लाइक वंस इन अ वीक चीट मील भी की थी। कभी मैंने डोमिनोज का टाको खाया था, कभी स्लाइस ऑफ पिज्जा भी खाया था। तो वो छोटे छोटे ब्रेक्स आप बीच में रख सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आई लॉस्ट 5 kgs, विच इज लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। Hi guys, welcome or welcome back to our channel Glow Up with Shifa, where we talk about fitness, beauty and lifestyle. Wedding season is approaching and everybody wants to look good in their outfit. So here I am gonna share my diet plan which I followed back then in September for my birthday, and I lost those extra kgs. So before I start, a quick disclaimer, I'm not a dietitian or a certified nutritionist. I'm just here to share my experiences or the things which works for me. So do not rely on it completely, follow it blindly. No, this is my diet plan according to my body type, and I lost 5 kgs in just 30 days. I'm a live example sitting here. That's why I thought to share it with you all, and I got comments to share my diet plan. That's why I'm sharing it with you. So I'm telling my experience and the things which helped me. You can watch my first video जो मेरे YouTube channel पे मेरा first video पड़ा हुआ है. Just go and watch that and then watch me. Like थोड़ा बहुत difference आपको दिखेगा. मैंने जो weight lose किया वो अब visible है. लोग मुझे compliment करते हैं कि हाँ आपका weight थोड़ा कम लग रहा है. I know अभी बहुत कम नहीं हुआ है, कुछ ऐसा drastic change नहीं आया है, but little progress I'm making and I'm happy with that. So I'm just a normal girl trying to get back in shape, eating घर का खाना, avoiding junk food and staying more active. मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मेरी मॉर्निंग्स यूजुअली होती हैं जस्ट ऑल अबाउट वाटर। ठीक है, मैं सबसे पहले उठते ही ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ, 2-3 ग्लास लेती हूँ, नॉट जस्ट 1 ग्लास। बीट जीरा वाटर, मेथी वाटर, अजवाइन वाटर, जिंजर वाटर, लेमन वाटर, जस्ट हैव वाटर। ल्यूकवार्म लेना है, कोल्ड लेना है, वार्म लेना है, हॉट लेना है, इट्स योर चॉइस। लाइक मैं 1 लीटर पानी कंप्लीट पीती हूँ बिफोर माई ब्रेकफास्ट। सो मोस्ट ऑफ द डेज में जो मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ वो या फिर म्यूसली होता है या फिर प्रोटीन शेक होता है। 60 ग्राम म्यूसली 200 ml टोन्ड मिल्क के साथ, एंड वो शुगर फ्री होती है, तो आप इसमें थोड़ा सा मॉन्क फ्रूट या कोई भी स्वीटनर, शुगर फ्री, स्टीविया डाल सकते हो। एंड साथ में आप इसमें वे प्रोटीन डाल सकते हो अगर आप वे प्रोटीन लेते हो तो, या कोई भी प्रोटीन पाउडर जो इसमें आप डालना चाहो, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी ले सकते हो। तो मैं उसे वे प्रोटीन के साथ लेती हूँ। ये मेरे लिए ईजी, सिंपल और क्विक होता है। सेकेंड ऑप्शन इज माई प्रोटीन शेक, तो वो भी सेम 200 ml मिल्क। आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हो, लाइक अगर स्मूदी लेनी है तो बनाना, कीवी एंड ब्लूबेरीज। में ब्लूबेरी स्मूदी बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सेम यहाँ पे भी 200 ml टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क यूज करना है। अगर मुझे किसी दिन ओट्स या स्मूदी नहीं लेना होता था या कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सबसे पहले अपना प्रोटीन का ना बड़ा दिक्कत रहता था स्टार्टिंग में, तो मैंने सबसे पहले अपने प्रोटीन्स फिक्स कर लिए कि मैं मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट में कौन कौन से प्रोटीन सोर्स कितने अमाउंट में लेने वाली हूँ, वो मैंने डेली का फिक्स कर दिया ताकि मुझे सोचना ना पड़े। सबसे ज्यादा इजी मुझे लगा एग्स। एग्स अगर आप खाते हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज मैं पूरे दिन में 2 होल एग खाती हूँ एंड 4 एग व्हाइट खाती हूँ टू कंप्लीट माई प्रोटीन इनटेक। ठीक है, तो जैसे ब्रेकफास्ट का ले लिया एग्जाम्पल, तो मैंने अपना फिक्स कर रखा है कि मैं 1 होल एग खाऊंगी, साथ में 1 या 2 एग व्हाइट अकॉर्डिंग टू माई मूड एंड अकॉर्डिंग टू माई प्रोटीन, जैसे मैंने वर्कआउट किया, जैसे मेरा मन हो उसके अकॉर्डिंग। बट 1 होल एग और 1 एग व्हाइट लेना कंपलसरी है। साथ में 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, एंड अगर आप टी कॉफी लेते हो तो आप ले सकते हो। प्लस पॉइंट इज मुझे टी कॉफी इतना कुछ पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं लेती हूँ। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है वो अप्रोक्स 11 तक होता है, एंड मेरा ब्रेकफास्ट 300 कैलोरीज तक होता है। कभी घर में पोहा बना तो एग के साथ पोहा ले लिया खूब सारी वेजीज डाल के, कभी एग के साथ पराठा ले लिया विद वेरी लेस ऑयल, एंड 60 ग्राम का एक वो पेड़ा लेकर के आप पराठा उससे बनवा सकते हो। अब अगर एग नहीं खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, पनीर, टोफू ये ले सकते हो। 50 ग्राम लो फैट पनीर ले लो, 100 ग्राम टोफू ले लो। ठीक है, फिक्स कर लो, डेली ये खाना ही खाना है। इसके साथ में पराठा ले लो, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लो। लाइक इसको स्टफ कर दो तो सैंडविच बन जाएगा, इसे स्टफ कर दो तो पराठे भी बन जाएंगे। तो स्टफ्ड पराठे ले सकते हो। आलू का पराठा लेने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज उसमें फिर प्रोटीन अलग से ऐड करना पड़ेगा और कार्ब्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज आप आलू का पराठा भी खा सकते हो, लाइक हाफ आलू का पराठा ले लो, 30 ग्राम आटा यूज करके आलू का पराठा बना लो विद 1 और 2 एग, तो आप आलू का पराठा भी खा सकते हो। प्रोटीन और थोड़ा सैलेड के साथ बैलेंस कर लेना। सबसे इजी और सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, आप 2 एग्स का ऑमलेट बना लो विद सम चीज एंड अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। चाहो तो साथ में अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ले सकते हो, अदरवाइज अवॉइड ब्रेड एंड ऑमलेट ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। नाउ सम मोर ऑप्शंस। आई एम अ चीला गर्ली, मुझे चीलास बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें मोस्ट
प्रेफरेबल मेरा सूजी का चीला होता है, बट उससे वेट पुट ऑन होता है, तो मैं उसे इतना नहीं खाती हूँ। 50 ग्राम पनीर ले लो, 40 ग्राम ओट्स को ग्राइंड करो, दोनों को मिक्स करो और इससे आप चीला बना सकते हो। साथ में दही, ग्रीन चटनी इनके साथ खा सकते हो। ओट्स नहीं खाना तो बेसन का चीला बना सकते हो, सेम उसमें भी 50 ग्राम पनीर डाल दो या ऊपर से डाल दो, टोटली योर चॉइस, ठीक है। दालों का चीला बनता है, लाइक मूंग दाल का चीला, वो ग्रीन वाली मूंग दाल का चीला, तो वो सब बना करके आप खा सकते हो। स्प्राउट्स ले सकते हो, स्प्राउट्स की चाट बना के खा सकते हो, जो कि मैं कभी नहीं खाती बट मेरे मम्मा पापा खाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंच। लंच में जो कुछ भी बना होता है घर में, मैं वही खाती हूँ, बस वो फ्राइड नहीं होना चाहिए। अगर पूरी सब्जी, छोला भटूरा इस टाइप का बन रहा है तो मम्मा से कहो कि आपके लिए वो रोटी बना दे या फिर पराठा बना दे, अगर ज्यादा ही कुछ ऐसा मन कर रहा है, बट आपको पूरी और भटूरे नहीं खाने। मैंने तो तहरी, खिचड़ी, वेज पुलाव, बिरयानी सब कुछ खाया था, बट कुछ भी फ्राइड बस अवॉइड किया था, बाकी मैं सब खाती थी। तो मेरा सिंपल रूल है, अगर घर में कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, अगर बेसिक सिंपल खाने से स्टार्ट करते हैं, लाइक रोटी, सब्जी, दाल, चावल अगर बना है, तो आई विल ईदर हैव रोटी और ईदर हैव राइस। तो 50 ग्राम रोटी ले ली मैंने, साथ में 150 ग्राम तक मैंने दाल ले ली। अगर छोला राजमा वो बनाए तो 150 ग्राम छोला ले लिया, 150 ग्राम राजमा ले लिया। सारी सब्जियां खा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, अच्छे से जितनी सब्जी खानी है खाओ, बट आलू उसको थोड़ा सोच समझ के खाना है, लाइक 40 ग्राम तक आप आलू की सब्जी ले सकते हो। अब अगर आपको इस डाइट में चावल भी इंक्लूड करने हैं तो रोटी का पोर्शन कम हो जाएगा। जहां आप एक रोटी खा रहे थे, अब आपको आधी रोटी खानी है, एंड वो आधी रोटी का पोर्शन रिप्लेस कर देना है बाई राइस। रोटी के साथ अगर खा रहे हो तो 50 ग्राम 60 ग्राम राइस लेना, बट अगर खाली राइस खाना है, रोटी नहीं खाना है, तो 140 ग्राम्स तक आप राइस ले सकते हो। अब अगर घर में तहरी, खिचड़ी या इस टाइप का कुछ बना है, लाइक खाली चावल वाली डिश बनी हुई है, तो अब आपको प्रोटीन सोचना पड़ेगा। तो 200 ग्राम तक आप तहरी, खिचड़ी या पुलाव जो कुछ भी बना है वो ले लो, साथ में दही एंड सैलड। सैलड के नाम पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूकम्बर खाती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे सैलड्स। मैंने अपने इस वीडियो में डिटेल में बताया है कि मैं सैलड्स कैसे खाती हूँ। अब प्रोटीन इंक्लूड करना है तो या फिर आप 50 ग्राम लो फैट पनीर ले लो। पनीर थोड़ा ज्यादा उसमें फैट होता है और लो फैट मिलना मुश्किल होता है, तो आप टोफू ले सकते हो। 100 ग्राम टोफू ले लो या फिर 80 ग्राम टोफू ले लो। टोफू भी मिलना मुश्किल होता है और सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो आप एग ले लो। एग सबसे ज्यादा चीप एंड सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, तो आप 1 या 2 एग ले सकते हो, लाइक एक होल एग ले लिया और एक एग व्हाइट ले लिया। अब अगर बिरयानी बनी है तो 200 ग्राम मैंने राइस ले लिए एंड साथ में 50 से 100 ग्राम तक चिकन ले लिया, लाइक विदाउट बोन, वो जो चिकन ब्रेस्ट होता है, मैं वो वाला पोर्शन लेती हूँ। तो अभी तक आप अपना लंच डिनर जैसे कर रहे थे आपको वैसे ही करना है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि उसमें कुछ भी फ्राइड आइटम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सारी चीजें तो आप देखो थोड़े थोड़े पोर्शन में खा भी रहे हो, बट ये एक्सट्रीम फ्राइड चीजें आप हफ्ते में एक दिन खा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हमारे इंडियन डाइट में कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है बट प्रोटीन और फाइबर इतना नहीं होता है, तो अपना प्रोटीन पहले से डिसाइड कर लो कि आपको पनीर, टोफू, चिकन या फिर एग, इनमें से क्या खाना है। अपने फ्रिज में हमेशा उसे रखो। मैं कुछ नहीं करती हूँ पनीर का, सिर्फ और सिर्फ स्लाइस काटती हूँ, मेजर करती हूँ 50 ग्राम, स्लाइस में उसे कट करती हूँ और सीधे तवे पे ऐसे ही डाल देती हूँ विदाउट एनी ऑयल, और उसको छोड़ देती हूँ। वो टोस्ट हो जाता है, लाइक एक रोस्ट टाइप का हो जाता है, और उसको ऐसे ही एज इट इज खा लेती हूँ। सेम टोफू के साथ करती हूँ एंड एग के साथ भी यही करती हूँ, उसे सीधे ऐसे ही डाल देती हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। थोड़ा सा वो हाफ फ्राइड हो जाता है एंड उसको मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। सो कुकिंग में कोई इतना ज्यादा एफर्ट मैं नहीं डालती, जो घर में बेसिक बन रहा है उसे खाओ, बट अपना प्रोटीन एंड फाइबर देख लेना और कार्ब्स का पोर्शन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर देना। इवनिंग स्नैक्स में जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है मेरा प्रोटीन बार एंड साथ में ब्लैक कॉफी या फिर डार्क चॉकलेट और साथ में ब्लैक कॉफी। आप अगर टी एंड कॉफी पर्सन है, वो मिल्क वाली कॉफी या अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल वो ले सकते हो, बस टोन्ड मिल्क में बनाना, और 200 ml से ज्यादा मिल्क आप नहीं यूज कर सकते। कोल्ड कॉफी भी पी सकते हो, बट अब ठंड आ गई है तो आप हॉट कॉफी लो। हॉट चॉकलेट ले सकते हो आप, 200 ml मिल्क में ही आप अपना हॉट चॉकलेट प्रिपेयर कर सकते हो। एंड शुगर मत डालना, स्टीविया और मॉन्क फ्रूट और शुगर फ्री ये सब डाल लेना, बट गुड़, हनी, शुगर ये सब अवॉइड करना, बिकॉज काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज आ जाती हैं। लाइक अगर एक चम्मच आपने टेबल स्पून अगर आपने शुगर डाली, अगर आप हॉट चॉकलेट मिल्क बना रहे हो तो उसमें आपने 1 टेबल स्पून शुगर डाल दिया, तो 60 से 80 कैलोरीज आपको वहां से मिल गई। हनी डाल लिया तो उसमें भी 60 कैलोरीज होती है। लाइक अगर आप दिन में 2 बार चाय ले रहे हो और 2 चम्मच उसमें चीनी डाल रहे हो, तो 120 कैलोरीज आपकी सिर्फ और सिर्फ चीनी से आ गई। ये 120 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको 100+ बर्पीज करनी पड़ेंगी, तब जाकर के ये 120 कैलोरीज बर्न होंगी। सो आई थिंक इट्स अ स्मार्ट चॉइस टू अवॉइड ईटिंग दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज इंस्टेड ऑफ बर्निंग देम। तो ग्रीन टी लो, साथ में मखाना ले लो या ड्राई फ्रूट्स ले लो। चाय पर्सन हो तो आप चाय भी ले सकते हो। देखो 80% दिन में क्लीन खाना है एंड 20% इधर उधर चलेगा,
तो आप चाय ले लो, बट अभी भी शुगर नहीं चलेगी, विदाउट शुगर चाय। साथ में अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड कोई भी हो चलेगी, उसे ऐसे ही टोस्ट कर लो, उसके ऊपर पीनट बटर लगा के खा सकते हो, चीज लगा के खा सकते हो। चीज ब्रेड मेरी फेवरेट है, मैं चीज ब्रेड एंड ब्लैक कॉफी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। रोस्टेड चना ले सकते हो, कुछ भी फ्राइड आइटम इवनिंग में नहीं लेना है, ठीक है। जो भी रोस्ट की हुई चीजें हैं उसे आप इजिली ले सकते हो विद योर टी कॉफी। अब डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाना चाहिए। आई नो मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, बट जल्दी कर लेना चाहिए। डिनर में मेरी फेवरेट चीजें हैं दाल चावल, मुझे दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद है। मैं 150 ग्राम राइस लेती हूँ, 150 से 200 ग्राम तक दाल लेती हूँ। सो जस्ट हैव दैट। साथ में अपना प्रोटीन जरूर लेना एंड सैलड इंक्लूड करना। बस ये ध्यान रखना है, जो चीजें आपने लंच में ली हैं वो सारी चीजें आप अपने डिनर में ले सकते हो, उसका पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा। लाइक लंच में आप थोड़ा ज्यादा खा सकते हो और डिनर थोड़ा कम खाने की कोशिश करना। लाइक मेरा लंच अगर 350 कैलोरीज तक जाता है, तो मैक्सिमम मेरा जो डिनर है वो 250 या 300 कैलोरीज तक जाता है, इससे ज्यादा नहीं। उससे मेरा स्टमक कंप्लीटली फुल नहीं होता है और खाली भी नहीं होता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। एंड जब मेरा कभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा होता है डिनर में, और मैंने पूरे दिन में अपना वे प्रोटीन नहीं लिया होता है, तो मैं डिनर में अपना वे प्रोटीन का स्मूदी बना के, ब्लूबेरी स्मूदी बना के भी ले लेती हूँ। या बहुत लाइट खाने का मन है तो मैं सूप्स बना लेती हूँ, बिकॉज अगले दिन फिर वेट कम आता है तो वो देख के अच्छा लगता है। आप सूप ले सकते हो, पैनकेक्स बना सकते हो, ओट्स में खूब सारी वेजिटेबल डाल के जो मसाला ओट्स होते हैं उसे घर पे प्रिप कर सकते हो। या फिर माई फेवरेट एग रैप, लाइक 3 एग्स लिए, 1 होल एग एंड 2 एग व्हाइट, उसको ऐसी नॉर्मल ऑमलेट बनाया विद सम सॉल्ट एंड पेपर, एंड उसके ऊपर आपने जो भी आपकी फेवरेट वेजीज हैं उन्हें हल्का सा सॉटे किया इन सोया सॉस एंड अ लिटिल बिट ऑफ टोमेटो केचप। सॉटे किया, उसको फिल कर दो अंदर, एंड उसमें थोड़ी सी चीज डालो। लाइक अगर आप चीज स्लाइस डालते हो तो 1/4 चीज स्लाइस डालो या हाफ डाल सकते हो मैक्सिमम, एंड इट टेस्ट अमेजिंग। ऑमलेट में चाहो तो पालक वगैरह भी डाल सकते हो, एज सच उसका कोई टेस्ट नहीं होता है एंड वो फिलिंग हो जाता है, थोड़ा फुलर फील करते हो आप। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर योर डिनर। और ये सारी चीजें खाने से, डिनर मतलब लाइट रखने से ना, वेट लॉस में काफी मदद मिलती है। एंड साथ में सैलड जरूर कंबाइन करती हूँ, बिकॉज फाइबर इज एज इम्पॉर्टेंट एज प्रोटीन। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो फाइबर जरूर लो, सैलड जरूर इंक्लूड करो। मैं सैलड और फ्रूट्स ये सब नहीं खाती थी, बट इनकी इंपॉर्टेंस समझो एंड खाना स्टार्ट करो। मॉर्निंग स्नैक्स में या इवनिंग स्नैक्स में एक टाइम अपना फ्रूट्स का सेक्शन जरूर रखो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और बस कल से अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, या टीनेजर हो, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, फाइबर मत सोचो इनके बारे में। सिर्फ अपने दिमाग में ये रखो कि बाहर की खाना, बाहर के जितने भी खाने हैं, फास्ट फूड है या प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, शुगरी ड्रिंक्स, सॉल्टी फूड, वो आपको अवॉइड करने हैं। एंड ट्राई टू बी अ लिटिल मोर एक्टिव, ठीक है। जितना ज्यादा दौड़ भाग करना, डांसिंग करना, अपने स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना, जितना ज्यादा आप वो चीजें कर सकते हो वो करो। एंड घर में जो भी आपकी मम्मा आपको खिला रही है वो खाओ, एंड आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज आज से 3-4 साल पहले अगर मैं अपने आप को देखूं, तो मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था कि ये प्रोटीन, कार्ब्स क्या होता है, मैं कैसे बैलेंस करूं अपनी डाइट। नाउ थैंकफुली मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की उस बारे में, तो मुझे पता है कि मैं अपनी प्लेट कैसे बैलेंस्ड कर सकती हूँ। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपको ये तो पता है ना कि बाहर का खाना आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो आप उसे तो अवॉइड कर सकते हो। सो जस्ट बी अ लिटिल स्मार्ट into your food choices and avoid बाहर की चीजें as much as you can, otherwise कभी कभी तो सब कुछ चलता है। Okay, so that was my diet plan which I followed for 30 days straight, 30 days। साथ में मैंने बीच बीच में like once in a week cheat meal भी की थी। कभी मैंने डोमिनोज का टाको खाया था, कभी या स्लाइस ऑफ पिज्जा भी खाया था। तो वो छोटे छोटे ब्रेक्स आप बीच में रख सकते हो। And at the end of the month I lost 5 kgs, which is like dream comes true। So do follow and subscribe to my channel for more such videos, and hit the like button, hit the bell icon for not missing any notifications. Till then, take care of yourself. Bye bye.